नमस्कार दोस्तों, हर हर महादेव, जय श्री कृष्णा। दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आज के इस महत्वपूर्ण ज्योतिष कार्यक्रम में। दोस्तों, आज हम बात करेंगे आपके राशिफल के बारे में। आपका संपत्ति हड़पना चाहता है इस नाम का दुश्मन, 12 सालों से पीछे पड़ा हुआ है। समय रहते पहचान लो वरना बहुत पछताओगे। दोस्तों, इस समय आपका जो खास शत्रु है वह इस समय काफ़ी खतरनाक होते जा रहा है और आपको नुकसान पहुंचाने के लिए कई तरह का षड्यंत्र रच रहा है। यहाँ तक कि आपको संपत्ति का भी हड़पना चाहता है, आपके ऊपर बहुत बड़ा घात लगाए बैठा है। यहाँ तक कि आपका जान लेने का भी पीछे पड़ चुका है, कई बार आपको बड़े से बड़े मुश्किलों में डाल चुका है। वह इतना हद तक कोशिश कर रहा है कि आपको कैसे बर्बाद करे, आपको जेल भेजने का प्रयास कर चुका है। आपके अपने ही लोगों से आपको लड़ाया है, आपके समर्थक को भी आपसे भड़का करके अलग किया है। दोस्तों, अगर आप ध्यान देंगे तो आपको समझ में आएगा कि कुछ साल पहले की ओर आप अगर सोचेंगे तो आपको समझ में आएगा कि आपका जीवन यापन अच्छे से चल रहा था, आप सब कुछ अच्छे से हासिल कर ले रहे थे, बड़े से बड़े चुनौतियों का सामना बड़े ही आसानी से कर ले रहे थे। लेकिन दोस्तों, यही कुछ सालों से आपका शत्रु अपने आप को मजबूत बना लिया है और आपको नुकसान पहुंचाने में हर तरह का षड्यंत्र रच रहा है। वह कई बार पूजा पाठ इसलिए नहीं करता है कि वह सुखी रहे, कई बार पूजा पाठ इसलिए करता है कि आप दुखी हों। भगवान से यह मनाता है कि कब आप परेशान हो जाएं, कब आप बर्बाद हो जाएं। दोस्तों, मैं थोड़ा विस्तार से बात करूंगा ताकि आपको समझ में आए। आपको वीडियो को आखिरी तक देखना है। उसके पहले आप लोग से विनती है, अगर आप लोग ईश्वर को मानते हैं तो एक बार दिल से इस वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव अवश्य लिखें और इस चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें ताकि ऐसे ही सही और सटीक जानकारी आपको लगातार देखने को मिले। दोस्तों, इस समय आपका शत्रु आपके ऊपर घात लगाए बैठे हैं और कई तरह का नुकसान करने का प्रयास कर रहा है। यहाँ तक कि आपका जान पर भी खेल सकता है, इसलिए आपको सतर्क और सावधान रहना होगा। और वह आपकी संपत्ति को भी नुकसान पहुँचाने का प्रयास कर रहा है और कई बार नुकसान पहुँचाया भी है। कुछ दिन पहले की और अगर आप ध्यान देंगे तो आपके ही कोई रिश्तेदारी में या अपने ही में कोई बड़ा घटना भी हुआ है। आपके जीवन में जो भी आप रोजगार, कारोबार, व्यापार करते हैं उसमें परेशानियों का डालना आपके शत्रु का मुख्य काम है। उसमें आपको बेवजह परेशान करना, आपके साथ धोखा करना उसका मुख्य काम है। दोस्तों, मैं जानता हूँ आपने अपने जीवन काल में जो भी कुछ हासिल किया है, दिन रात मेहनत करके, दिन रात एक करके आपने हासिल किया है। आपको विरासत में अधिक धन की प्राप्ति नहीं हुई है। अपने नाम सम्मान जो भी आपने कमाया है, आप अपने मेहनत के दम पर कमाया है आपने। लेकिन वही जो आपके शत्रु है वह आपको नुकसान करने के लिए आपको देख करके जलते रहता है और वह चाहता है कब आप बर्बाद हो जाएं, कब आप नष्ट हो जाएं, उनको प्रसन्नता मिलेगी। वह आपको कई तरह का नुकसान पहले भी कर चुका है, यहाँ तक कि कई बार आपको जेल भेजने का प्रयास कर चुका है। आप होकर आगे होंगे या जाते जाते बचे होंगे। यहाँ तक कि आपके अपने ही लोगों को आपके खिलाफ भड़काया करता है और आपके अपने लोगों में ही आपस में लड़ाई करवाते रहता है, वह राजनीति करता है। मैं आज उसका नाम और पूरा विवरण आपको बताने वाला हूँ, उसका पूरा काला चिट्ठा आपको बताने वाला हूँ, उसके जो भी काले करतूत हैं मैं सबसे आपको परिचित करवाने वाला हूँ। आपको बस आखिरी तक देखना है। दोस्तों, वह शत्रु जो है आपके ऊपर तांत्रिक क्रिया भी करवाने का प्रयास कर चुका है, यहाँ तक कि कई तरह के मुश्किलें को आपके सामने पेश कर चुका है। लेकिन आप लोग क्या होता है कि जाने अनजाने में भी आप लोग अनजान बने रहते हैं और उसके ऊपर संदेह नहीं करते हैं। वह आपके घर में जब भी कोई मांगलिक कार्यक्रम होता है, कोई अच्छा कार्यक्रम होता है, कोई भी भोज भंडारा कुछ भी होता है, तो वह आपके घर में अपने से आता है और आपसे मीठी मीठी बातें करता है, आपका हितैषी होने का दिखावा करता है। आपको ऐसा महसूस होता है कि ये हमारे लिए हितैषी है, लेकिन वह पीठ में खंजर घोंपने वाला कार्य करता है। जब भी उन्हें मौका मिलता है आपको परेशान करने का, तो एक मौका को वह चूकने नहीं देता है। हर मौके को हर तरह का प्रयास करता है आपको बदनाम करने का, समाज में आपका बदनाम भी करने का प्रयास करता है, हर जगह आपका बुराई करता है, आपका खिलाफ बोलता है, आपके खिलाफ लोगों को भड़काया भी करता है। लेकिन आप में भी एक दो अनजाने में गलतियां होती है जिसके वजह से आपके शत्रु को मौका मिल जाता है और वह आपको परेशान करता है। आप लोग थोड़ा भोले किस्म के इंसान हैं, आप लोग जहाँ तहाँ सहायता लोग को कर देते हैं। कुछ लोग ऐसे भी हैं जो आपको सिर्फ आजमाने आता है, उसको सहायता को कोई आवश्यकता नहीं होती है और आप उनका सहायता कर देते हैं।
दोस्तों सहायता उसी को करें जो सच में सहायता के लायक हो। दोस्तों अगर आप ऐसे लोगों का सहयोग करेंगे जिसको सहायता की आवश्यकता नहीं है, तो ना ही आपका सहायता का वह सदुपयोग करेगा और ना ही आपके सहायता का कदर करेगा। और सबसे आप में एक गलती यह हुई है कि जो आपका सबसे बड़ा शत्रु है, जो आपको बार बार धोखा दिया है, जो आपको हर समय परेशान कर रहा है, आपके जीवन में इतने तरह का मुश्किलें डाल रहा है, उसको भी आपने सहायता किया है। बड़े बड़े मुश्किलों में उसको आपने सहायता किया है। आज आपके सहायता के बगैर वह बहुत कुछ हासिल कर चुका है, लेकिन जब आपका बारी आया है तो वह आपको पीठ दिखा रहा है और आपको नुकसान करने में लगा हुआ है। अगर आप ध्यान देंगे तो आपको समझ में आएगा कि बड़े से बड़े मुश्किलों में आपने उसको बचाया है, आपने उसका सहयोग किया है और आज वह शत्रु आपके लिए मुसीबत बन के खड़ा है। आपके रोजगार, कारोबार, व्यापार में वह कंपटीशन कर रहा है, आपको नुकसान पहुंचाने का षड्यंत्र रच रहा है। यहाँ तक कि आपके ऊपर तांत्रिक क्रिया भी करवा चुका है। आपके घर में कोई ना कोई एक ऐसा व्यक्ति है जो हमेशा ही शारीरिक कष्ट से पीड़ित रहता है। वह कितनों भी खा पी ले, शरीर उसका नहीं लग रहा है। घर के सभी लोगों से वह चिड़चिड़ापन होकर बात करता है, घर के अपने ही लोगों से वह उलझ बैठता है। उसके ऊपर बुरी शक्तियाँ का असर कर चुका है, वह आपके शत्रु नहीं किया है। आज मैं उसका सही और सटीक समाधान उपाय भी बताऊंगा, जिससे आपके जीवन की सभी तरह के परेशानियों से आपको छुटकारा मिल जाएगा। जो भी आपके घर के ऊपर तांत्रिक क्रिया किया है, जिसके वजह से आपको परेशानी आ रही है, उसका भी छुटकारा पाने का उपाय बताऊंगा। और जो आपके घर में जितने भी लोग हैं जिसको शारीरिक कष्ट से पीड़ित हो रहे हैं, उसका भी सही और समाधान बताऊंगा, जिससे उसका भी समस्या ठीक हो जाएगा। बस आपको आखिरी तक इस वीडियो को देखना है। दोस्तों इस समय आपको अपने शत्रु पर नज़र बनाए रखना होगा। अगर आप नज़र नहीं बनाए रखेंगे तो आगे चलकर और भी नुकसान आपको देखने को मिलेगा। दोस्तों आपके शत्रु जो हैं, आपके हर क्षेत्र में आपको नुकसान करने का प्रयास कर रहा है। आपके संपत्ति के ऊपर नज़र गड़ाए बैठा है, आपको संपत्ति को हड़पना चाह रहा है, आपकी संपत्ति को नुकसान करने का प्रयास भी करते रहता है। आपके रोजगार, कारोबार, व्यापार में कंपटीशन कर रहा है, तो आपको उसके लिए पहले से ही तैयारी करना होगा। आपको थोड़ा अधिक मेहनत करना होगा अपने सफलता की ओर, और आपको एक नज़र अपने खास शत्रु के ऊपर भी लगाए रखना होगा, क्योंकि उसके हर चाल को आपको समझना होगा, तभी आप आगे बढ़ पाएंगे और उसका जो भी सपना है, जो वह चाहता है, उसको आप नाकाम कर पाएंगे। दोस्तों आप लोग शायद नहीं जानते हैं, वह जो शत्रु है वह आपके घर भी आता जाता है, और वह कोई दूर का नहीं है, बल्कि आपके अपनों में ही वह लोग हैं। आपके गोतिया समाज में ही हैं। गोतिया को कुछ लोग अच्छे से समझते हैं, कुछ लोग गोतिया इतने खतरनाक होते हैं जो आपका सब कुछ बर्बाद कर सकता है। तो आपको थोड़ा सचेत और सावधान रहना होगा। वह तांत्रिक क्रिया भी आपके घर के ऊपर कर रहा है, यहाँ तक कि प्रेत आत्मा को भी छोड़ने का प्रयास किया जा चुका है। लेकिन हनुमान जी आपको बहुत बार रक्षा किए हैं, बहुत बार बचाए हैं। हनुमान जी का विशेष कृपा आपको है, तो हनुमान जी को हमेशा आपको शुक्रिया अदा करना चाहिए। दोस्तों आपको कुछ बातों का विशेष ध्यान देना होगा और कुछ गलतियां आपको नहीं करनी होंगी, कुछ सावधानियां भी आपको बरतना होगा। और वीडियो के आखिरी में मैं आपको ऐसे अचूक और बहुत ही सरल और आसान उपाय भी बताने वाला हूं। अगर यह उपाय आप कर लेंगे तो आपके जितने भी शत्रु हैं वह सब का सब नाकाम हो जाएंगे और आपका एक बाल भी बांका नहीं कर पाएगा और आपके शत्रु का सर्वनाश भी तय हो जाएगा। जो भी शत्रु आपको जिस क्षेत्र में नुकसान करने का सोचेगा, उस शत्रु को स्वयं ही उसी क्षेत्र में नुकसान होना शुरू हो जाएगा। दोस्तों इस समय अपने घर का कोई भी राज या घर का कोई भी कमजोरी आप बाहर किसी के साथ साझा ना करें। घर में कोई नई कारोबार या नई कार्य की शुरुआत करना चाह रहे हैं तो कोशिश करें यह बात किसी के साथ आपको साझा नहीं करना है जब तक उसमें सफलता ना मिल जाए, अन्यथा उसमें सफलता मिलने में देरी लगेगी और हो ना हो सफलता मिलने की दिक्कतें भी आपको लगी रहेगी और सफलता नहीं मिल पाएगी। तो इस बात का ध्यान रखें। इस समय आपके भाग्य आपको साथ दे रहा है। आप जिस भी क्षेत्र में हाथ लगा रहे हैं उसमें आपको सफलता मिल रही है, लेकिन आप जितना भी कार्य में हाथ लगाएंगे उसमें आपको सफलता मिलेगी। लेकिन सफलता मिलने के बाद आपको घमंड नहीं करना है। हालांकि आपको अपने काम के ऊपर आपको अपने अंदर गर्व महसूस करने में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर आप घमंड करेंगे तो आपको उसी क्षेत्र में नुकसान होगा, इसलिए घमंड ना करें। मैं जानता हूँ आपके शत्रु की वजह से आपके ज़मीनी विवाद भी चल रहा है, आपके कोर्ट कचहरी का चक्कर भी आपको काटना पड़ता है और आप मुसीबतों में हैं। इस समय किसी भी अज्ञात लोगों के ऊपर आपको भरोसा नहीं करना चाहिए। हो सके तो किसी के ऊपर भी भरोसा ना करें, जिसके ऊपर आप भरोसा करेंगे उसी के साथ आपको भरोसा टूटेगा और आपको धोखा मिलेगा। किसी के ऊपर आपको भरोसा नहीं करना है।
घर से बाहर कहीं पर जा रहे हैं तो किसी को बताकर नहीं जाएं कि कहाँ पर आप जा रहे हैं और कहाँ पर नहीं जा रहे हैं, और कोशिश करें सूर्यास्त के पहले ही घर आ जाएं तो आपके लिए बेहतर रहेगा। और अगर सूर्यास्त के बाद कहीं पर जाना पड़ गया तो कोशिश करें कोई ना कोई साथ में रहे, अकेला ना जाए, क्योंकि वह शत्रु आपके ऊपर घात लगाए बैठे हैं, किसी भी तरह का नुकसान करने के लिए, आपको परेशान करने के लिए आपके पीछे पड़ा हुआ है। यहाँ तक कि आपके घर के अपने लोगों को भी भड़काकर अपने पक्ष मिला लिया है और आपको नुकसान पहुँचाने का प्रयास लंबे समय से कर रहा है। कुछ लोग तो ऐसे हैं जिसको आपने उंगली पकड़कर चलना सिखाया है, जिसको आपने हर क्षेत्र में सहायता प्रदान किया है, वह लोग भी इस समय आपका शत्रु बन गया है। वह शत्रु कौन है और कैसे है उसके बारे में मैं भी विस्तार से बता रहा हूँ, ध्यान से समझिए। वह शत्रु कोई और नहीं बल्कि आपके अपने ही घर के आसपास का है, जो अगर आप ध्यान से सोचेंगे तो आपको समझ में आएगा कि वह कई बार पहले भी आपके संपत्ति को नुकसान करने का प्रयास कर चुका है, आपके रोजगार, कारोबार, व्यापार में अड़चन डालने का प्रयास कर चुका है, और वह शत्रु थोड़ा सा अपने शारीरिक अंग से, किसी ना किसी अंग से थोड़ा अपाहिज भी है। मैं यहाँ पर आपको संपूर्ण बातें नहीं बता सकता क्योंकि वह गलत हो जाएगा, सोशल मीडिया के माध्यम से बताना गलत हो जाएगा, अन्यथा आप समझदार के लिए इशारा ही काफ़ी है, आप समझ जाएंगे कौन है वह शत्रु। और उसके लिए मैं आपको जो अचूक उपाय बताऊंगा, अगर वह उपाय आप कर लेंगे तो आपके समस्या का समाधान हो जाएगा, और जो शत्रु आपको जिस क्षेत्र में नुकसान करना चाहेगा उसे स्वयं भी नुकसान होगा। वह जो शत्रु है उसका कद भी बहुत ऊंचा नहीं है, कदकाठी भी एकदम साधारण है, आप उन्हें बड़े ही आसानी से पहचान सकते हैं। और वह शत्रु आपको कई तरह का नुकसान पहले भी कर चुका है। और एक ही बात का ध्यान रखें, आपके घर में कोई भी भंडारा होता है, कुछ भी होता है, कुछ भी मांगलिक कार्यक्रम करते हैं तो वह आपके घर अपने आप आ जाता है और आपका हितैषी होने का दिखावा करने लगता है। दोस्तों, आपको उससे थोड़ा सचेत और सावधान रहना होगा, और किसी भी अज्ञात लोगों के ऊपर भरोसा नहीं करना होगा। कहीं पर जा रहे हैं तो किसी को बता कर ना जाएं। साथ ही साथ किसी भी अज्ञात लोगों के साथ आपको खाना पीना खाने से भी परहेज करना होगा। अगली बात बड़ा ही महत्वपूर्ण है, अगर आपके घर के आंगन में कभी भी अरवा चावल, सिंदूर, धान या सरसों दिखाई दे तो समझ जाएं आपके घर के ऊपर तांत्रिक क्रिया किया जा चुका है। तो वहाँ पर पहले पानी मारें, उसके बाद झाड़ू मारें, उसके बाद ही वहाँ पर कदम रखना है। अन्यथा अगर सीधे सीधे कदम रखेंगे तो आपको बुरी शक्तियाँ का असर शुरू हो जाएगा और आप परेशान हो जाएंगे। आपके घर के एक व्यक्ति के ऊपर मारण क्रिया भी कर चुका है, जो शारीरिक कष्ट से बहुत लंबे समय से पीड़ित है, उसका भी छुटकारा पाने का अचूक उपाय बताऊँगा, ध्यान से समझ लीजिए। दोस्तों, जो उपाय बता रहा हूँ उसे ध्यान से समझना है। इस समय आपको अपने घर के आसपास जहाँ पर भी हनुमान मंदिर है वहाँ पर जाना है। शनिवार या मंगलवार के दिन आपको एक काला धागा लेना है, जिसे रक्षा सूत्र कहते हैं, लेके जाना है और हनुमान जी के चरणों में रखना है, और कोशिश करें बाएं चरणों को स्पर्श करते हुए रखना है। और उसके बाद आपको 11 बार या 21 बार या 51 बार आपको हनुमान चालीसा का पाठ करना है, धूप बत्ती जला के। अगरबत्ती का प्रयोग नहीं करना है, धूप बत्ती का प्रयोग करना है। उसके बाद आपको 11 बार या 21 बार या 51 बार आपको हनुमान चालीसा का पाठ करना है। उसके बाद 1 बार सुंदराकांड का पाठ करना है। उसके बाद आपको वह धागा उठाना है, उसमें हनुमान जी के बायों चरणों का और गदे का सिंदूर लगा लेना है। लगाने के बाद उसमें आपको जितनी बार आप हनुमान चालीसा पढ़ेंगे उतनी गांठें उसमें लगाना है, और लगाने के बाद उन्हें अपने गले में या फिर तो बाह में धारण कर लें। यह हो गया आपका उपाय। आपको कोई शत्रु देख करके भी आपको किसी भी क्षेत्र में नुकसान करना चाहेगा, उन्हें स्वयं ही उस क्षेत्र में नुकसान होगा। और जो आपके घर में कोई मारण क्रिया से जो परेशान है उसका भी एक अचूक उपाय बता रहा हूँ, ध्यान से समझ लीजिए। आपको एक नींबू लेना है, उसे किसी चाकू से 7 बार काटना है, 7 टुकड़े में काटना है। और काटने के बाद आपके जो घर में जो शारीरिक कष्ट से हमेशा पीड़ित है उसके ऊपर संध्या के समय शनिवार के दिन, जबकि कोई देखे नहीं, कोई रोके टोके नहीं, उस समय घड़ी की दिशा में उसके ऊपर से नींबू 7 बार वारना है। वारने के बाद उसे किसी चौराहे पर फेंक देना है जहाँ से 4 रास्ता गुजरा हो, ऐसे चौराहे पर फेंक देना है। और उसके बाद आपको फिर से शनिवार या मंगलवार को हनुमान मंदिर जाना है और वही क्रिया आपको फिर से करना है। धागा लेकर जाना है, उसमें अभिमंत्रित मंत्र करना है, हनुमान चालीसा का गांठें लगाना है और ला करके उसके गले में या फिर बाह में धारण करवा दें, जो शारीरिक कष्ट से हमेशा पीड़ित है।
और अगर आपके घर में बुरी शक्तियाँ का वास हो चुका है, बुरी शक्तियाँ से आपके घर में क्लेश हो रहा है, आपसे झगड़ा होते रहता है, मतभेद होता रहता है, आपके कार्य बनते बनते बिगड़ जाते हैं, किसी भी कार्यों में सफलता नहीं मिलती है, कोई ना कोई मुश्किलें आती रहती है, तो उसके लिए एक अचूक उपाय बता रहा हूँ, ध्यान से समझिए। उसके लिए आपको एक कटोरी में एक गोमूत्र लेना है। ध्यान रहे, अगर कुंवारी गो हो तो अच्छी बात है, कुंवारी गाय हो तो स्वमूत्र को लेना है और एक कटोरी में लेना है। उसे आम के पत्ते से घर के कोने कोने में छिड़काव करना है, कोई भी कोना बचे नहीं। उसके बाद चाहें तो आपको गंगा जल भी छिड़काव कर सकते हैं। बाज़ार में बड़े ही आसानी से 10-20 रुपये का गंगा जल मिल जाता है, ला करके एक अलग कटोरी में लेकर के पत्ते से उसका भी छिड़काव कर सकते हैं तो करें, नहीं कर सकते तो गौमूत्र से छिड़काव अवश्य करें। आपके घर के सभी परेशानियों का समाधान हो जाएगा। और शनिवार के संध्या के समय आपको एक बार घर के मुख्य द्वार पर आग जलाना है, जिसमें 7 लौंग और 7 कपूर डालना है और उसको जलाना इस प्रकार है कि उसका धुआं आपके घर के अंदर जाए। ऐसा करने से आपके घर में जितनी भी नकारात्मक शक्तियां हैं वह स्वयं ही बाहर आ जाएगा, घर में जितनी भी परेशानियां हैं वह स्वयं ही बाहर आ जाएगा। और एक महाशक्तिशाली उपाय बता रहा हूँ, ध्यान से समझिए। आपको प्रत्येक दिन घर में हनुमान चालीसा मोबाइल फ़ोन से या स्पीकर से बजाना है सुबह सुबह के समय। और आपको इस प्रकार बजाना है कि वॉल्यूम फुल कर देना है, घर के सभी कोनों कोनों में उसका आवाज़ जाए। प्रत्येक दिन बजाना है। हनुमान चालीसा अपने आप में बहुत शक्तिशाली मंत्र है। यह बजाने से, यह प्ले करने से ही आपके घर की सभी समस्याएं स्वयं ही दूर हो जाएगा और जितनी बुरी शक्तियाँ या नकारात्मक शक्तियाँ हैं स्वयं ही दूर हो जाएगा और आपके हर कार्यों में आपको सफलता मिलने लगेगा, शत्रु स्वयं ही नाश हो जाएगा। और दोस्तों, इसके बाद भी अगर आपके जीवन काल में कोई समस्या रह गया हो तो आप मुझे कमेंट करके बेझिझक पूछ सकते हैं। आपके जीवन के सभी समस्याओं के समाधान के उपाय हम अवश्य बताएंगे। और दोस्तों, अगर आपका कोई पर्सनली सवाल हो जो हम पब्लिकली कमेंट में नहीं लिखना चाहें तो मेरा फेसबुक पेज है राशिफल सूचना के नाम से, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर दे दूंगा, आप वहां से भी मुझे फॉलो करके मैसेज कर सकते हैं। वहां पर भी आपकी समस्याओं के समाधान के उपाय हम अवश्य बताएंगे। और दोस्तों, अगर आप लोग माता लक्ष्मी को मानते हैं तो एक बार कमेंट बॉक्स में जय माता लक्ष्मी लिख करके इस वीडियो को दिल से एक लाइक करके चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें, ताकि ऐसे ही महत्वपूर्ण जानकारी वाले वीडियो आपको रोजाना देखने को मिले। दोस्तों, अब मिलते हैं फिर किसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे।